हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन और इसमें हम क्लास 12 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 को। ठीक है, तो इससे पहले हमने 5.2 को सॉल्व किया है, आप लोग उसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लिखेगा डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2 बाय एस पी यादव। तो चलिए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहा है? फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इसमें दोनों तरफ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ये 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स का जो है डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो डिफरेंशिएट करते डी वाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y बराबर डी वाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे? साइन एक्स। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, अब ये क्या है? यू है, इसको भी मान लेंगे तो यू प्लस वी रूल हो गया। तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y बराबर, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। 2 कांस्टेंट है, 2 को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? एक्स का। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स के पावर 1 है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स के पावर n वाला, तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी कि पावर आगे आएगा, बेस सेम रहेगा, पावर में से 1 कम होगा। ये तो आता ही होगा क्या? तो x के पावर 1 में से 1 क्या? 0, किसी के पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए ये 2 को बाहर निकालेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। और देखिए यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन करना है किसका? y का। करना है किसका? y का। तो हम लोग y को मान लेंगे कि y नहीं है, x है ना। y को क्या मान लेंगे? x है। तो यहाँ पहले 3 लिख देते हैं, 3 बाहर आएगा, डी बाई डी वाई लिखेंगे, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू y के, जिसको हमने x एज्यूम करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी बाई डी वाई। ठीक है, और लिख दीजिए क्या? गुणे y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, और जिसको हमने x माना है तो x है नहीं, तो फिर से उसका चेन रूल कहता है कि जिसको आप x एज्यूम कीजिए उसको फिर से आप क्या कीजिए? डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y का बराबर, अब ये cos x का तो cos x रहबे करेगा। आइए 2 से करेंगे, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? cos x। अब क्या करेंगे? 2 प्लस में उधर भेज देंगे माइनस में, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x प्लस 2 इधर आके माइनस 2। अब 3 गुना में इधर आके भाग में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? cos x माइनस 2 गुना क्या है? 3 गुना में इधर आके भाग में, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ठीक है, तो अब देखिए इसमें वही चीज, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वही लिखना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए फिर से डी बाई डी एक्स, अब क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। अब देखिए फिर से वही बात, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे? 2x ना, पहले 2x ना करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? 3y का बराबर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन y है, हम क्या लिखे हैं? डी बाई डी एक्स। ये x का मतलब क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू x, हम x के टर्म में कर रहे हैं तो साइन x ना होना चाहिए, तो ये y को हम एज्यूम कर लेंगे कि y क्या है? x है। y क्या है? x है। तो यहाँ डी बाई डी वाई होना चाहिए,
क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो वही ना होना चाहिए। तो यहाँ x है, अब देखिए तो हम लिख देंगे dy बाई dy लिख सकते हैं, ठीक है, समझे। नहीं तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y, क्या होता है, cos y। और जिसको हम माने हैं क्या, इसको हम x माने हैं, चेन रूल कहता है उसको फिर से डिफरेंशिएशन, नहीं तो लिख दीजिए ना, आइए कोई दिक्कत नहीं। dy dy क्या क्या है, cos y sin y लिख दीजिए, sin y इंटू क्या, जिसको हम x एज्यूम किए हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए ना, तो ऊपर हो जाएगा dy। आइए अब चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 2 को बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर वही dy dy होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ y के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। चलिए तो क्या करेंगे, हम जिसको y मानेंगे उसको चेन रूल लगेगा, क्योंकि जिसको हम y मानेंगे y है, इसको हम x मान रहे हैं, y है, इसको क्या मानना है, x। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो, 3 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 ना। अब देखिए यहाँ y है, ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dy ना, dy बाई dx बराबर, अब इस साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y और dy बाई dx। अब आइए ध्यान से देखिएगा कि 2 एकम 2 प्लस 3 dy बाई dx बराबर cos y dy बाई dx, ठीक है। इसे पिछले वीडियो में बताया चेन रूल, बढ़िया से आप लोग देख सकते हैं, पूरा चेन रूल का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी dy बाई dx, इसमें भी dy बाई dx, इसको उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, cos y dy बाई dx प्लस में जरा के -3 dy बाई dx। अब दोनों में से, इसमें से dy बाई dx कॉमन लेंगे, इसमें से dy बाई dx कॉमन लेंगे, तो dy बाई dx अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos y -3। ध्यान से देखिएगा, अब इधर क्या है, सुनिए ध्यान से, ये क्या है, dy बाई dx। अब इसका मान हमको निकालना है, dy बाई dx बराबर, अब इसको उधर ले जाएंगे इस तरफ, इधर 2 है, अब इधर गुना में है, dy dx क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इधर आके भाग में हो जाएगा cos y -3, आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y, ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। देखिए ध्यान से, फिर वही डिफरेंशिएट बोथ साइड को इसे लिख दीजिए अब विथ रेस्पेक्ट टू x। आइए dy dx ऑफ क्या लिखे, ax प्लस by का स्क्वायर बराबर dy dx ऑफ cos y। आइए फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं, dy dx ऑफ ax ना, और प्लस dy dx ऑफ by स्क्वायर बराबर, अब सुनिए dy dx ऑफ cos y का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम क्या लिखे हैं यहाँ, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखे हुए हैं, यहाँ x नहीं है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x है ना, इसको एज्यूम कर लेंगे कि x है, तो एज्यूम करेंगे तो नीचे भी तो क्या लिखेंगे, dy नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्या कर सकते हैं, एक टर्म नहीं लगेगा, क्या कर देंगे डाटे, cos y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन y, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन y। कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, अब जिसको हमने x एज्यूम किया है, क्योंकि इसको हमने मान लिया है कि x है, ठीक है, अब जिसको हमने x एज्यूम किया है वो तो x नहीं है, y है। चेन रूल क्या कहता है, जिसको आप x मान का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको फिर से, अगर x नहीं है तो उसको फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, dy dx ऑफ y का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए ध्यान से, a कांस्टेंट है, a बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए यहाँ b कांस्टेंट है, b बाहर निकलेगा, y स्क्वायर, यहाँ देखिए हम क्या लिखे हुए हैं, dy dx। अरे आप चेंज कैसे करते हो, डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, तो y को चेंज करते हो विथ रेस्पेक्ट टू x के टर्म में, तो y बराबर दिया रहता है, x के रेस्पेक्ट में हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में x है ना होना चाहिए, x के रेस्पेक्ट में तो x ही ना होना चाहिए, यहाँ y है तो d बाई dy होगा, ठीक है ना। अब इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि y नहीं है, x है, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, 2x, तो क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y। अब जिसको हमने x माना हो तो x नहीं है, y है, फिर से डिफरेंशिएशन dy dx, अब किसका, y का डिफरेंशिएशन फिर से बराबर ये हो जाएगा माइनस साइन y dy बाई
डी एक्स। कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस में धरा के प्लस में हो सकता है क्या ना, नहीं तो ई, अगर ई मान लीजिए, अगर ई और इसको प्लस में ऊपर जाकर उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। ले आइए इसी को, क्या है 2by डी वाई बाई डी एक्स। आप इसको भी उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, इसको भी उधर ले जा सकते हैं। अब इधर माइनस में धरा के प्लस में साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? अभी प्लस में धरा के माइनस में ये हो गया। अब चलिए दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को ले सकते हैं, ले लेते हैं। तो ये बचेगा 2by, ये बचेगा साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस से, ये सब गुना में उधर जाके भाग में डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए बटा क्या हो जाएगा 2by माइनस साइन वाई। ठीक है, आप लोग इसको पॉज कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मिस हो गया थोड़ा। ठीक है, ये प्लस है तो ये क्या होगा प्लस, और ये भी क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई। फिर वही टर्म क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी वाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, अब दोनों को डी वाई डी एक्स, अब यू भी है तो इसका एक्स वाई का अलग डिफरेंशिएशन प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन। अब सुनिए बराबर फिर डी वाई डी एक्स ऑफ tan x का अलग डिफरेंशिएशन, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ ई वाई का अलग डिफरेंशिएशन। अब सुनिए ध्यान से, अभी एक्स वाई तो एक्स इंटू वाई है तो यू इंटू वी, तो क्या हो जाएगा यू इंटू वी रूप करेंगे तो पहले यू बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या वी का करेंगे प्लस अब वी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डी वाई डी एक्स ऑफ यू का यानी एक्स का। अब चलिए कोई दिक्कत, फिर प्लस अब देखिए यहाँ डी वाई डी एक्स है, अब हम किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा हम लोगों को, ध्यान सुनिए यू वाई स्क्वायर है यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इस वाई को हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि लिखेंगे इसको हम 2y, और डिफरेंशिएशन जिसको हम x माने हैं तो x है नहीं y है, तो फिर से dy बाई डी एक्स बराबर, अब tan x क्या होता है सेक स्क्वायर x आई प्लस में dy बाई डी एक्स। आइए ये हो गया आपका x dy बाई डी एक्स प्लस ई वाई हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या 1 होता है, ये आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए जहाँ जहाँ डी वाई है डी वाई बाई डी एक्स उसको एक तरफ कर लीजिए, यहाँ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर माइनस प्लस में इधर आके माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर के बाद क्या है सेक स्क्वायर एक्स, इधर प्लस में y से 1 में करेंगे तो y, इधर जाके माइनस में y। ठीक है, सब में से डी वाई बाई डी एक्स को मान लीजिए, ये बचेगा x, इसमें बचेगा 2y, इसमें -1 बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई ना। अब इधर गुना में जाके भाग में डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ 100। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखते हैं फिर से, अब सब में डी बाई डी एक्स करेंगे,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर, ये तो जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब एक्स वाई है, एक्स वाई तो इसको u, इसको v, u इंटू वी, तो u बाहर, डिफरेंशिएशन किसका डी बाई डी एक्स ऑफ y का ना, प्लस अब v बाहर यानी y बाहर, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका x का, अब प्लस अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, करना है वाई स्क्वायर, दिया हुआ है रेस्पेक्ट में डी एक्स के, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम वाई का, इसको वाई को क्या जिम कर लेंगे कि एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, यानी कि हो जाएगा 2i। और अब जिसका हम चेन रूल कहता है कि क्या, जिसको हम y माने, अगर y नहीं है फिर से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ किसका y का बराबर में 0। तो क्या हो गया 2x प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिविजन 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब क्या कर लेते हैं, 2x को उधर पे देते हैं और y को डी वाई बाई डी एक्स इधर देते हैं, x इंटू डी वाई बाई जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स उधर इस तरफ रख लीजिए, प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर के बाद क्या है प्लस 2 इधर आके माइनस 2x, ये y कम y प्लस इधर आके माइनस y, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे अगर हम इसमें से, तो क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x माइनस y। अब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस y, अगर बटा में गुना इधर आके भाग में जाएगा x प्लस 2y। आप इसको कर सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं कि माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या 2x प्लस y बटा में x प्लस 2y। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इतना दूर में नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए और नोट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिर लिखेंगे वही चीज, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो करते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू का प्लस एक्स स्क्वायर वाई का प्लस एक्स वाई स्क्वायर का प्लस वाई क्यू का बराबर में 81, भी तो लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 81 81। आइए तो सब में हम लगाते हैं ना, शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, जो प्लस भी रूल है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स क्यू का प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका वाई क्यू का बराबर में 0। अब चलिए एक्स क्यू का तो सब लोग जानते हैं, पावर आगे आएगा, एक्स बेस है सेम रहेगा, पावर में से कम जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, कैसे करेंगे, u इंटू वी रूल, u इंटू प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो u बाहर, डिफरेंशिएशन किसका डी बाई डी एक्स ऑफ y का प्लस u v बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका u का यानी एक्स स्क्वायर का, इसमें वही बात है, इसमें वही बात है, x इंटू वाई स्क्वायर का u इंटू वी, u बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका y स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका x का, है ना। आप प्लस देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, और यहाँ x के रेस्पेक्ट में यहाँ y है, तो y को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो x के क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3y स्क्वायर, जिसको हमने x माना, तो x है नहीं ना। अगर चेन रूल पे करते हैं यहाँ डी वाई देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग y का ना कर रहे हैं, तो डी वाई यहाँ देना पड़ेगा अगला टर्म में, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर में 0। आइए देखिए ध्यान से, ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई, ये तो वही हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई, और ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, पावर आगे बेस पावर में से कम करेगा, एक ना बचेगा वो, चलिए प्लस ये एक्स हो गया, फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और फिर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कर रहे हैं वाई के,
ना, तो इसको y को x एज्यूम कर लेना है। तो जिसको हम x एज्यूम कर रहे हैं वो चेन रूल कहता है कि अगर x नहीं होता है तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस वाई स्क्वायर ना इंटू डी, आ देखिए डी, यहाँ देखिए x है ना, यहाँ x ना है तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 और प्लस ये 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब जहाँ जहाँ y वाला टर्म है उसको अलग कर लीजिए। देखो यह है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस एक्स वाई ना, 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और वो कहाँ है, और यहाँ पे है प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बराबर के बाद किसको भेजिए, पहले 3x स्क्वायर को भेजिए, प्लस में धरा के माइनस में 3x स्क्वायर। और देखिए सुनिए ध्यान से, अब क्या है ये यहाँ है 2xy प्लस में धरा के माइनस में 2xy, और वो है वाई स्क्वायर प्लस में धरा के माइनस में वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, पूरा में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा वाई स्क्वायर, ये बचेगा 2xy, ये बचेगा 3y स्क्वायर। बराबर में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब गुना में इधर आके भाग में भेज दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या कर देंगे हम लोग, बराबर के बाद क्या है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy बराबर 3। चलिए तो देखते हैं वही टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ k। तो चलिए अलग अलग कर देते दोनों को, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे साइन y का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कॉस एक्स वाई का। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। आइए कुछ टर्म देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है डी बाई डी एक्स है, अब क्या है साइन वाई का होल स्क्वायर करना है, साइन वाई के होल स्क्वायर, तो इसको पूरा को हम एक्स मानेंगे, ये पूरा को एक्स, तब डी बाई डी एक्स होता है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ एक्स साइन वाई ना। तो फिर से करते हैं, एक लाइन बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 2 को आगे लाएंगे और बेस सेम रहेगा, पावर में से कम जाएगा, फिर से जिसको हम एक्स मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन है तो क्या लिखेंगे डी बाई डी, किसको कर रहे हैं हम साइन वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसका साइन वाई के होल स्क्वायर का ना, साइन वाई के होल स्क्वायर का। अब जिसको हम क्या माने हैं वाई माने हैं, एक्स माने हैं, किसको साइन वाई को, चलो कहता है फिर से उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी, और एक्स नहीं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन वाई है, साइन वाई को हम एक्स मानेंगे तो क्या लिखेंगे डी वाई, क्या लिखेंगे साइन वाई। अब लिखेंगे क्या डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फिर से वाई का, नहीं तो आसान नियम क्या लिख लीजिए, यही लिखिए डायरेक्ट, आसानी से क्या कर सकते हैं, तो देखिए साइन वाई का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 2 साइन वाई, क्योंकि पावर में से कम होगा तो वही ना होगा, और फिर डिफरेंशिएशन किसका डी बाई डी एक्स, किसका साइन वाई का, साइन वाई का डिफरेंशिएशन फिर से ना, ये ना होगा क्योंकि हम डी एक्स में कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई का, तो कॉस एक्स वाई, अब हम किसको रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको कॉस, इसको पूरा को क्या मानेंगे, एंगल को एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे पूरा को एक्स मानेंगे, ठीक है, ये कॉस एक्स वाई को हम एक्स मानेंगे, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो लगा देते हैं डायरेक्टली, चलो डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट लीजिए माइनस साइन एक्स वाई, और जिसको हम क्या करेंगे एक्स माने हैं, किसको माने एक्स वाई को, उसको फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स वाई का बराबर में 0, ठीक है। आप नीचे विथ रेस्पेक्ट टू साइन वाई भी लिख सकते हैं ना, एक ही टर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
आइए, लेकिन प्रायोरिटी उसको ज़्यादा मिलता है। अब देखिए 2 sin y, और ये sin y क्या होता है, cos y, क्या होता है, cos y। और फिर ये sin y को हम x माने हैं, तो फिर से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस ये sin x y, और डिफरेंशिएशन एक्स वाई करना है, तो x को u मान लेते हैं, y को v मान लेते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। तो आइए ध्यान देखिए, x बाहर u इंटू v रूल ना, और डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस y बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x का। चलिए देखिए ध्यान से, अब ये तो दिख रहा है कुछ फॉर्मूला, देखिए जाना से पहचाना है, 2 sin y इंटू कॉस वाई, 2 sin a इंटू कॉस a फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a, तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब माइनस साइन एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, x का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का y, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, गुना कर दीजिए, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए, अभी गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, देखिए ध्यान से गुना कर देते हैं। अब ये माइनस से प्लस में माइनस, एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर कर दीजिए, एंगल में गुना नहीं होता है, आगे आएगा एक्स साइन एक्स वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये वाई है, तो वाई से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, वाई आगे चलाएगा, और साइन एक्स वाई बराबर में ये 0। अब देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, तो इसको आगे हम भेज देंगे बराबर के बाद, तो हो गया ये साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स ना, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर आके प्लस वाई साइन एक्स वाई। कोई दिक्कत, अब इधर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ये साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, अब बराबर में ये y साइन एक्स वाई। अब इधर गुना में उधर आके भाग में, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y साइन एक्स वाई बटा में ये साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1। ठीक है, अब देखिए बोथ साइड में लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब चलिए डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 1। अब देखिए दोनों में डी वाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई बराबर 0। ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स डिफरेंस कर दीजिएगा, नहीं ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा चेन रूल पर, इसको हम क्या मानेंगे, एक्स का पावर n, एक्स का स्क्वायर है, इसको चेन रूल पर तोड़ेंगे। अब देखिए इसको हमने x माना है, तो इसको हम अगर एक्चुअल बनाया जाए तो डी बाई डी एक्स पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स के होल स्क्वायर का, इसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आसान नियम है, ये भी सही होता है। क्या देखिए ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पावर में n है, आगे चलाएगा, और ये पावर वाला को ये बेस जो है सेम रहेगा, साइन एक्स, अब पावर में से कम करेंगे, 2 में से क्या 1 ना होगा, और जिसको हमने x माना, चैनल कहता है कि जिसको हमने x माना है साइन एक्स को, उसका फिर से डिवीजन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स है ना, तब ना एक्स आया यहाँ पे। अब आइए, अब इसका देखिए, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी और कॉस वाई, क्योंकि हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं कॉस वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट डी बाई डी एक्स और कॉस वाई स्क्वायर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 2 cos y
इंटू डी बाई डी एक्स भी नहीं यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी एक्स नहीं लिखेंगे, कॉस वाई का ना कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कॉस वाई का कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स ना है वाई ना है, तो डी बाई डी वाई ना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डी बाई डी वाई अगर लिखेंगे तो यहाँ इसी में लगाना पड़ेगा क्या, डी बाई डी एक्स और किसका वाई का बराबर में 0, और नहीं तो यहाँ डी एक्स अगर लिखते हैं, डी एक्स अगर लिखते हैं तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसको करेंगे और उसके बाद अगला नहीं करना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स ना, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई। अब देखिए डी बाई डी वाई और यहाँ कॉस वाई क्या होता है माइनस साइन वाई, यहाँ माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ साइन वाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0, यहाँ भी कर सकते थे वही बात, ठीक है। यहाँ जो दोबारा लिखे हैं ना एक ही बार में धरा देते। चलिए देखिए अब यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या फॉर्मूला था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला क्या था, साइन 2x, यो 2 साइन वाई कॉस वाई वही बात है, तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर सुनना, अभी प्लस में जरा माइनस इसी को भी दीजिए क्योंकि माइनस प्लस फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x इधर माइनस में जरा के प्लस में साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इधर गुना में जरा के भाग में क्या हो जाएगा बराबर लिखिए जाने लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका क्या बराबर में लिखेंगे, बराबर के बाद ये साइन 2x अब बटा में साइन 2y। अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 9, और इन 9 को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ इनवर्स का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए साइन इनवर्स अगर x है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स अगर x है, इनवर्स क्या होता है 1 बाई कॉस और ऊपर में x है, ठीक है, 1 बाई कॉस, इनवर्स मतलब 1 बटा भाग, ठीक है ना। अब देखिए इसको लिखेंगे, कॉस तो माइनस में होता है हमेशा, फॉर्मूला पढ़े ना, साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद करने का दोनों का सेम होता है, माइनस लगा देंगे। और tan एक्स का क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 1 नहीं -1 हो जाएगा और मॉड एक्स रहबे करेगा ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको 11th का ही फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए 11th का ही फॉर्मूला। अब बताइए कि हम x के जगह पे कौन ऐसा थीटा बैठा है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, सेक थीटा, क्या बैठा है कि ये कुछ फॉर्मूला आ जाए इसका ना साइन के रूप में कुछ फॉर्मूला आ जाए। तो ध्यान दीजिए, याद आया होगा, क्या याद आया होगा कि ध्यान दीजिएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये हुआ करता था, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, x इक्वल टू tan थीटा। और अगर हम इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे तो अच्छा चलिए x इक्वल टू tan पुट कर देंगे तो हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। क्या x बराबर हम tan थीटा मान लिए हैं, लेट कर लिए हैं, या पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर tan थीटा, हम tan थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। अब तो हमको थीटा का मान चाहिए ना भाई, आगे थीटा निकलेगा, थीटा का मान हमको चाहिए, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं थीटा बराबर, ठीक है। तो x बराबर हम क्या मान लिए हैं tan थीटा, लेट ना
पुट द वैल्यू नहीं लिखेंगे, लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू अपने लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट एक्स बराबर tan थीटा, tan थीटा लिखेंगे। अब लिखेंगे थीटा का tan गुना में जरा के भाग में, तो थीटा बराबर क्या होगा? एक। अब देखिए भाग में आ जाएगा तो लिखेंगे इसको tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ना x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x बटा tan, x बटा tan के पावर 9 पे तो 1 है ना, ऊपर ले आएंगे तो tan क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा, x ना लग जाएगा। हाँ चलिए अब देखिए, तो इतना तो कोई देखिए अब लिख देते हैं। अब लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू tan है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू tan थीटा। आइए tan थीटा क्या है? y बराबर क्या है? साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग खुद बना सकते हैं, दिमाग में लगाइएगा, फॉर्मूला आएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे? y बराबर साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा। अब गुना करेंगे साइन इनवर्स मतलब ये बड़ा साइन, साइन से साइन कैंसिल, बचेगा y बराबर 2 थीटा। तब पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा बराबर क्या? थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा बराबर क्या? tan इनवर्स x रख दीजिए। y बराबर क्या लिखेंगे? 2 और थीटा यहाँ पे tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों साइड, इधर पे डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते थे, यहाँ कुछ कोलिजन था। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं ना, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? ये dy बाई dx बराबर ये हो dy dx। अब क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स x। चलो इसको इधर बना देते हैं, उधर नीचे नहीं दिखेगा। चलिए इस बाल को इधर देखिए, तो dy बाई dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बताया अभी? यह देखिए डिफरेंशिएशन ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही ना होता है क्या? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स बराबर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे इसको? अब x का कौन ऐसा हम थीटा पुट करे, फंक्शन पुट करे, साइन थीटा की कॉस थीटा की tan थीटा, कि हमारा ये tan के रूप में आ जाए, फॉर्मूला के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए थोड़ा, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। 11th में याद आ रहा होगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा होता है कि नहीं? तो चलिए लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं हम लोग? x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? tan इनवर्स गुना में भाग में आएगा ना x। अब लिख सकते हैं क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या? x इक्वल टू tan थीटा लिखिए। आइए लेते हैं, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस x के जगह पे जहाँ जहाँ x है तहाँ tan थीटा, tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? y बराबर क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे? इसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा। क्या लिख सकते हैं वो? tan। अब इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा गुना करेंगे? तो y बराबर क्या हो जाएगा? tan से tan खत्म, क्योंकि भाग में ना है, तो हो जाएगा 3 थीटा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? अब देखिए थीटा के मान बैठा देंगे यहाँ पे थीटा का मान बैठा देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। थीटा का मान कितना निकाले हम लोग? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब तो आराम से लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ लिख लीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ 3 ना, 3 tan इनवर्स x। तो 3 कांस्टेंट है, निकल जाएगा dy बाई
डी एक्स। अब 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 एक वाई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू लिया जाए कि ये कॉस के टर्म में आ जाए ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं 11th में आप लोग पढ़े होंगे ना कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा, ये जरूर पढ़े होंगे। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं आप लोग, देखिए ध्यान से। अब लिखेंगे क्या कि लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे tan थीटा ना, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अब लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू tan थीटा, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखिए, आइए y बराबर क्या लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा है बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिख देंगे क्या cos इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल ना, y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। थीटा का मान अगर रख देते हैं क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा का मान क्या tan इनवर्स x। अब बहुत सारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ की, तो dy बाई dx बराबर 2 बाहर हो जाएगा ना, और dy dx ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स का क्या डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर tan इनवर्स क्या होता है 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 2/1 प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में। देखिए ध्यान से वही चीज है बस। तो अब देखिए इस अभी तो तुरंत जस्ट अभी इसका किया है, रख दीजिए डंडा पुट कीजिए ना, फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो थोड़ा बोर्ड में जाके बनाइएगा तो सही रहेगा। 1 माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से ये लिखेंगे हम लोग क्या लेट थीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं अरे x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा और हम लोग क्या लिख देंगे tan इनवर्स x। अब देखिए पूरा वैल्यू आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जगह गुजारा कम पड़ जाएगा, इसे डायरेक्ट बनाते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, तो लिख देंगे y बराबर क्या साइन इनवर्स, इसके जगह पे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये cos है, ये साइन है, कटने वाला है नहीं गुना में, तो हम लोग पढ़े थे 9th-10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे क्या कि cos थीटा बराबर ना पढ़े थे साइन π/2 माइनस थीटा, पढ़े थे ना पढ़े थे, तो cos थीटा बना नहीं सकता ये ना, तो लिख देंगे y बराबर क्या देंगे साइन इनवर्स, यानी देंगे साइन, इसको क्या कर देते हैं हम लोग मध्यम बड़ी कोष्ठ ले लेते हैं, तब लिख देंगे π/2 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या 2 थीटा है, तो यहाँ पर लेंगे हम 2 थीटा ना लेंगे। आइए अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए दोनों तरफ अब थीटा का मान पुट करेंगे, पहले थीटा का मान y बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 और थीटा का मान tan इनवर्स x, थीटा का मान tan इनवर्स x है ना। अब देखिए अब दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन y करेंगे तो dy बाई dx, और इसको π/2 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 0, जगह नहीं है कर देते π/2 लिख दीजिएगा dy dx ऑफ क्या लिख देंगे π/2 और माइनस dy dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत। अब आइए ये हो गया आपका dy dx, देखो नहीं है, देख लीजिए
डी बाई डी एक्स अब क्या आ जाएगा, ये तो इसका तो जीरो हो गया, ये माइनस टू और टेन का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, पहली y बराबर cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आज शाम थोड़ा आ रहा होगा, बारिश हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या है, अब क्या करेंगे, अब मानेंगे क्या इसमें, x बराबर क्या मानेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या माने थे, tan थीटा ना, तो tan रखेंगे। देखिए आइए देखते हैं क्या, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, है ना होता है। तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे हम क्या, x बराबर tan थीटा, जहाँ tan है तो अब थीटा का मान निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट में थीटा पुट करना होता है, क्योंकि पहुंच करके 2% कम से कम बनाइए ना भाई लोग। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, पूरा के लिए बता दूं कि इधर गुना में इधर आके भाग में tan, तो tan और ऊपर आ जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा और x का x हो जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं हम, tan थीटा के x का मान हम पुट करते हैं इसमें, y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको जब क्या लिखेंगे, y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा, तो 2, अब देखिए इसका लिख देंगे sin 2 थीटा, ये ना होता है, देख रहे ना। अब साइन, अब देखिए यहाँ पे फिर वही, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। 11th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े हैं क्या, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा पढ़े हैं कि पढ़े ना पढ़े हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर cos इनवर्स क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि थीटा के जगह 2 थीटा है ना। हम मध्य बड़ी क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए cos से cos कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थीटा के मान पुट कर देते हैं, क्या है y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा के मान कितना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब चलिए अब कर देते हैं, अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड ना, डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx, और ई डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, और माइनस 2 ले लेंगे बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना tan इनवर्स x, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका था 0 और इसका -2, और tan इनवर्स क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। अगर आप देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ x के जगह अगर साइन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से नहीं, 2 साइन थीटा, और देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट्स के बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा। अब साइन साथ साइन गुना करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, आइए। तो हम पुट, अगर यहाँ साइन है तो साइन पुट करेंगे इस जगह पे, कॉस रहता तो कॉस पुट करते, अब साइन और कॉस दोनों पुट करेंगे, दोनों में आंसर आएगा। आप कॉस भी पुट कर लीजिएगा, साइन भी पुट कर लीजिएगा, दोनों आंसर आएगा। तो आइए लिख लेते हैं, क्या लिख लें इसको, डाट लिख देते हैं क्या, कि लिख देंगे x बराबर लेट, x बराबर क्या लिख देते हैं साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए आइए करते हैं, देखते हैं y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा x के जगह पे, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है नहीं ना। आइए y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर पर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा ना, होता है कि नहीं होता है। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, कॉस का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ना हो जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा
साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या था फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन साइन कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया सीधे 2 थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, y बराबर 2 थीटा, थीटा का मान पुट कर दीजिए, y बराबर थीटा का मान क्या है 2, थीटा का जगह क्या लिए हम साइन इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर कॉस भी रहते तो भी आया था, यहाँ कॉस यहाँ साइन, बात बराबर ही आता, कॉस भी रहते तो भी बात बराबर आता। चलिए तो y बराबर क्या होगा 2 और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यह वजह फाइनल क्या होगा आंसर, y बराबर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए तो थोड़ा ध्यान से, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos 2x² माइनस 1, यही ना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे इसका, यहाँ पे cos रखेंगे तो 2 cos² माइनस 1 बराबर क्या होता है cos 2 थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, cos² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर cos 2 थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, 2 cos² थीटा माइनस 1 बराबर पढ़े ना cos 2 थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, और देखिए क्या 1 माइनस 2 sin² थीटा बराबर cos 2 थीटा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, x लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, मान रख देते हैं क्या, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा माइनस 1। कहिए गुरु जी कैसे बना लेते हैं, फॉर्मूला बनाते बनाते याद हो चुका है, फॉर्मूला आप लोग भी याद कर लीजिएगा, आप लोग भी धड़ाक से बना देंगे, सवाल देखिएगा दिमाग में गुजरे रहेगा, यहाँ पर ये पुट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा, cos लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ ना, 2 cos² थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा। चलिए अब देखिए y बराबर क्या होगा सेक इनवर्स 1/cos का मान क्या होता है सेक थीटा, समझ नहीं सकते तो सेक 2 थीटा, 1/cos तो सेक थीटा, और सेक से सेक कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया 2 थीटा, थीटा का मान पुट कर देंगे, y बराबर 2, थीटा का मान क्या मान है cos इनवर्स x, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 2, cos के फॉर्मूला क्या था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हुआ बारिश की वजह से, साउंड की वजह से, इसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग क्या कीजिए, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए।